सर्वे को लेकर पूरे बिहार में जो हलचल मचा हुआ है और किसान जो है, सवाल ये है कि अभी जो समझाया जा रहा है जितनी आसानी से, अगर ये काम उतना ही आसानी से अगर संभव हो सकता है तो बहुत ठीक ठाक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल क्या होगा, आज में और कल में अगर डिफरेंस हुआ तब तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ होगा। क्या डिफरेंस हुआ? जैसे अभी बोल रहे हैं कि ये कागज़ लीजिएगा आसानी से हो जाएगा, ये कागज़ लीजिएगा हो जाएगा, और उस वक्त ये कागज़ में नुक्स न निकले, वो कागज़ को वैलिड माना जाए या किसी तरह का उस पर उंगली न उठाया जाए, तब तो आसान होगा। यहाँ ये बताएं ऐसे होता आसान होगा? ऐसा जो बताया है वो अगर काम होता है तो बिल्कुल आसान होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर फर्क पड़ता है आज के बताने में और कल के करने में, तब तो मुश्किल हो सकता है। क्या कहेंगे? बहुत आप बोल रहे थे सर्वे को लेकर सवाल कर रहे थे, क्या सवाल है आपका? सवाल यही है कि जो पहले सर्वे हुआ था वही को उतारा जाए, और उतार के जो बता रहे हैं ऐसा काम अगर हो तो बहुत बेहतर काम है, बहुत बेहतर काम है। अभी ये समझाए तो संतुष्ट है आप लोग? हाँ, ये बिल्कुल संतुष्ट। हमारे 3 भाई है, हमें 3 भाई में हम सबके अलग अलग चाहते हैं। जिनके पास जमीन है उनको इस बात की टेंशन हो रही है कि सर्वे में क्या होगा। बहुत सारी समस्या है, सर्वे का समय कम है, 1 साल के अंदर में सर्वे को निपटा देना है, नीतीश कुमार का आदेश है। लेकिन पंचायत में जो समस्या है उस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रावधान है, यहाँ पर आए हैं सर्वे की जो टीम है, लोगों को जागरूक करने आए हैं कि सर्वे में क्या क्या नियमावली है, क्या क्या समझना है, क्या क्या पेपर डालना है। इस बात को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, आपसे बात करेंगे, सर्वे है और अहम बात है, क्योंकि एक जिंदगी मौत का सवाल होता है। उस तरह से किसान के लिए जमीन वाले हो जाना, एकदम से जमीन खत्म हो जाना, सर्वे में इस बात का चिंता लोगों को सताती है। तो सर्वे होने वाला है, लोग कंफ्यूज है, किस तरह से सर्वे का मेन प्रक्रिया जरा बताएं। देखिए, सर्वे में पहला तो गड़बड़ाना नहीं है किन्हीं का। कोई भी ये ना सोचे कि हमको जो है से कागज़ नहीं है या कोई भी नहीं है, आपको भी मौका दिया जाएगा। आपका दखल है तो उसके अनुसार आपका मौका दिया जाएगा पक्ष रखने का, तो इसलिए गड़बड़ाएंगे नहीं। अभी साल भर आपको समय मिलेगा। आपका जो बिहार सरकार जो है से 3 मौका भी दे रहा है आप लोग के, तो घबराना नहीं है। आप लोग जैसे हम लोग ग्राम सभा किए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो ग्राम सभा इसलिए किया जाता है ताकि सर्वे के बारे में जानकारी दिया जा सके। आपका गांव का उद्घोषणा हो गया है, उद्घोषणा के बाद ग्राम सभा हम किए हैं, तो आपका ग्राम सभा में बताए हैं कि आप लोग के फार्म भर के जमा करना है, साथ में साक्ष्य लगा के जमा करना है। आप लोग के ध्यान रखना है कि कोई भी साक्ष्य छूटे ना, और अपना जिनका भी साक्ष्य नहीं हुआ है, नहीं उपलब्ध है, वो अपना उपलब्ध कराएं, और जिनका अपडेट नहीं वो अपडेट कराएं, आपको समय मिलेगा। अच्छा सर, समय मिलेगा ठीक है, लेकिन सर्वे को लेकर यहाँ पर जब आए हैं, विभिन्न लोगों की क्या क्या समस्या आपको आई है जिसको गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर समस्या जो आई है मेनली रूप से वो बंटवारा के लिए है। तो बंटवारा आप लोग शांतिपूर्ण करना पड़ेगा आप लोग के। अगर आप लोग के कोई भी प्रॉब्लम होता तो आप जनप्रतिनिधि से मिलिए और उनसे बात करिए। वो अपना जैसे गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, अगर सरपंच के देखा जाए तो एक उनका कोर्ट होता है अलग, तो वो डिसीजन देंगे आपको। तो आप लोग उनसे मिलिए, उनसे बात करिए कि हमको बंटवारा में ये प्रॉब्लम है, भाई नहीं मान रहा है या कोई विवादित है। तो आप लोग ये जो सर्वे जो बहुत पर महत्वपूर्ण योजना है, तो आप लोग ये ध्यान देना होगा कि अपना ज़मीन का हक लेने के लिए आपको लड़ना होगा। अच्छा, लड़ना होगा तो सर्वे होगा। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक भाई एक खतियान है, जिसमें 4 फरीक है, 5 फरीक है, उसमें से 2 फरीक 3 फरीक ज़मीन को बेच देता है। और अब जब सर्वे होगा वो अपना दस्तावेज पेश करेगा, तो वो दावेदारी पेश करेगा मैं भी हिस्सेदार हूँ। तो इसको कैसे आप हल करेंगे? वो तो बेच चुका है ज़मीन, अपने भाई के हिस्से में दावा कर रहा है कि मैं भी लूँगा, तो कैसे हल करेंगे? देखिए, इसीलिए सरकार द्वारा ये बोला गया है कि आप बंटवारा कागज़ दीजिए, या नहीं होता है तो जो बेच दिए हैं उनसे सहमति ले लीजिए कि वो सहमति पत्र देंगे कि मैं अपना ज़मीन बेच चुका हूँ। आपको ये देना होगा ताकि ये साबित हो सके कि वो सही में ज़मीन बेच दिए हैं। अगर ये आप नहीं देते हैं तो क्या होता है कि वहाँ दस्तावेज के अनुसार आप वंशावली जमा करते हैं, तो वंशावली में अगर बंटवारा नहीं देखा जाता है तो सारा के नाम जो भी वंशावली में आते हैं उनका नाम चढ़ा दिया जाता है। अच्छा सर, वंशावली जो है और एफिडेविट जो है, ये दोनों में जो सरपंच द्वारा बना के दिया जाएगा, मुखिया द्वारा बना के दिया जाएगा, क्या वो सर्टिफाइड होगा, वो उसका मान्यता प्राप्त है?
देखिए अभी जो है सरपंच द्वारा जो ये जो वंशावली जो दिया जा रहा है उसको मान्यता प्राप्त दिया है, और उसके बाद भी जब हम लोग ग्राम सभा करके वंशावली का सत्यापन करेंगे तो आप लोग जो है रैयत को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जाइए सरपंच जी से वंशावली बनाइए, और सरपंच जी को हम ये कहेंगे कि आप साथ समय सर्वे को देखते हुए लिमिटेड टाइम है, साथ समय आप वंशावली बनाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, किसी के पिता के नाम की ज़मीन है, उनकी खतियानी ज़मीन है, उनके दादा के नाम की ज़मीन है और पिता ने अपने पुत्र को लिख दिया, तो उनको वंशावली लगेगा या उनके दस्तावेज से उनका सर्वे हो जाएगा? देखिए अगर वो रजिस्ट्री कर दिए हैं, अगर पिताजी रजिस्ट्री बेटा के कर दिए हैं तो फिर वंशावली नहीं लगेगा। पहला हम बात बता देते हैं कि जिनके नाम से केवाला हो या कोई भी कागज़ हो, चाहे पर्चा हो, खतियान हो या केवाला हो, अगर उन्हीं के नाम से अगर सर्वे में चढ़ेगा तो उनका वंशावली नहीं लगेगा। जो वंशावली तब लगता है जब पूर्वज के ज़मीन है जो मृत हो गए हैं उनका पर से आपका पर आ रहा है, बेटा के ना आ रहा है, पोता के आ रहा है, तब वंशावली लगता है। जिसमें किसी का अंश नहीं है उसमें वंशावली जरूरत नहीं है ना, अंश नहीं है किन्हीं का, उन्हीं के नाम से अगर कागज है तो वंशावली की आवश्यकता नहीं है। आप प्रपत्र 2 भर के जमा करिए। अच्छा, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात आ रही है, क्या जरूरत है, किनको मृत्यु पत्र बनाना पड़ेगा? देखिए अभी अगर देखा जाए तो हर एक के अगर जैसे हॉस्पिटल में अगर मृत्यु होता है या कहीं भी तो मृत्यु प्रमाण पत्र अब बन जाता है। किनको बनाना होगा जो को लेकर? देखिए जो मृत्यु हो गए हैं उनका वंशज बनाएंगे अपना मृत्यु प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं कि क्या होता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र अगर उस समय नहीं बना है तो आप वंशावली में ये लिखा दीजिए कि ये मृत होंगे, लेकिन हम जब वेरिफिकेशन जब करेंगे, जब ग्राम सभा किया जाएगा वंशावली को लेकर, उसमें गांव में हम वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सही में मृत हैं कि नहीं। अगर उसमें साबित होता है तो वंशज के नाम से खाता खुलेगा। तो सर अभी आपने अपने भाषण में बोला, लोगों समझा रहे थे कि पूर्णवासी जमीन पर्चा मिला उसमें रसीद चाहिए, तो उसमें सब सरकार ने लोगों को पर्चा वांछित किया, किसी को रसीद नहीं करते। गवर्नमेंट के नाम से ज़मीन है और सर्वे है, सर्वे समय आ गया और उसके कोई ना ज़मीन है, गवर्नमेंट ने दे दिया बसने के लिए, उसका कोई रसीद नहीं करता, कोई लेखा जोखा नहीं, सिर्फ उसका सबूत पर्चा है, तो उनको रसीद की क्या ज़रूरत है? देखिए पर्चा में जो है, जो भी पर्चा देता है, चाहे बंदोबस्ती किया हो चाहे परवाना किया हो, अगर वो पर्चा सरकार देती है तो अपना लगान निर्धारण करती है, दखिल खारिज करती है। अगर कुछ ज़मीन जो बास के लिए दिया जाता है वो जो है से बेलगान होता है, अगर ये वहाँ से कमेटी द्वारा अगर लिखा होगा उस पर कि अगर ये बेलगान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेलगान के लिए रसीद नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो बेलगान होगा, अगर कोई भी पर्चा मिला है अगर बेलगान होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं के नाम से चढ़ेगा। और जो अभियुक्ति कॉलम जो होता है उसमें जहाँ से ज़मीन आपको प्राप्त हुआ है वो दर्ज होगा। किसी ने ज़मीन पचनामा में बेच दिया मजबूरी में, इलाज के लिए, बेटी की शादी के लिए, तो वो अगर सर्वे होगा, वो ज़मीन वाले आएंगे कि मेरा नाम की ज़मीन है, मेरे नाम से सर्वे होना चाहिए, तो उस समय कैसे होगा? जो बसे उनके नाम से होगा और जो बेचा उनके नाम से होगा। देखिए सरकार के गाइडलाइन है कि कोई भी ज़मीन आपका सरकार जो आपको रहने के लिए दिया जाता है, भूमिहीन जो होते हैं उन्हीं को सरकार देती है ज़मीन, तो आपको बेचना नहीं रहता। आप वंशज के ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन और किन्हीं को नहीं दे सकते हैं, ये आपको रूल है। अगर आपको इन्हीं को देते हैं तो सरकार अपने पास ज़मीन ले लेती है और फिर जो भूमिहीन होता है उनको देती है। तो आप लोग जो बेचे हैं वो गलत किए हैं। जो सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार सरकारी होगा, अगर वो दखल है उन पर तो अवैध दखल दिया जाएगा। अच्छा, उसमें एक और मामला और है, जैसे कि माता पिता है, 2 भाई है, 3 भाई है, किसी माता पिता ने उसका सेवा किया, माँ बाप को देखा और माँ बाप ने उससे वसीयतनामा कर दिया, खिदमतदारी बख्शिशनामा होता है, उसको कर दिया, तो उसके नाम से सर्वे होगा या उसके माता के नाम से सर्वे होगा? नहीं, अगर जो वसीयतनामा लिख दिए हैं, जो भी माता पिता अपने बेटा के नाम से वसीयतनामा लिख दिए हैं, अगर माता पिता जब तक जीवित हैं तब तक उनका ज़मीन नहीं होता। मर गए तो अपना प्रोबेट पेपर बना लेंगे और रसीद कटवा लेंगे, तभी जो जिनके नाम से वसीयत किया गया उन्हीं के नाम से चढ़ जाएगा। तो सर अभी एक सवाल आपसे और है, अभी फॉर्म भरने के लिए लोग परेशान हैं कि कौन सा फॉर्म किस में भरा जाएगा, कितने फॉर्म हैं, कौन कौन से ज़मीन के लिए कौन कौन सा फॉर्म है, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए
फॉर्म आपको दो तरह के मिलेगा, एक प्रपत्र 2 है और एक प्रपत्र 3 के 1 है। प्रपत्र जो 2 है वो स्वघोषणा का प्रपत्र है। स्वघोषणा में सारा जमीन भरना है, चाहे वो केवाला हो चाहे खतियानी हो, जितना तरह के भी जमीन पर्चा हो, स्वघोषणा में सारा भरना है। लेकिन जो एक वंशावली जो मिलेगा फॉर्म जो 3-1 होगा, उसमें जो वंशावली के आधार पर जो आपको आ रहा है, चाहे वो खतियानी जमीन वंशावली के आधार पर हो या केवाला हो, उसमें वंशावली के आधार पर वंशावली लगा के और उसमें भर के जमा करना पड़ेगा। अच्छा, जिस जमीन में विवाद नाम का शब्द आ जा रहा है, उस जमीन को क्या करेंगे आप लोग? देखिए, विवाद जमीन कोर्ट के काम है कि कोर्ट क्या डिसीजन दे। अगर किन्हीं का भी जमीन अगर कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट जो होता है सर्वोपरि होता है, उन्हीं के आदेश के अनुसार होगा। तो जब तक आपको कोर्ट के आदेश नहीं आता है तब तक सर्वे में विवादित रहेगा। जब कोर्ट के आदेश होगा, जिनके पक्ष में आएगा उनके नाम से बाद में भी खाता खुलेगा। बरगिनिया में 8 पंचायत है। 8 पंचायत में हर पंचायत में 3-4 मौजे हैं। इस पंचायत में खड़े हैं 4 मौजे हैं। अख्ता है, पिपराड़ी जमाल है, मरपा है। तो इसको लेकर अमीन जो आएंगे वो हर मौजे के अमीन अलग अलग होंगे या एक ही अमीन 4 मौजे को देखेंगे? न, एक अमीन के जो है जो गाइडलाइन के अनुसार 4 मौजा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ परिस्थिति में 6 मौजा 7 मौजा भी दिया गया है। लेकिन यहाँ के जो है अख्ता के जो हैं अमीन, इनका ये नाम है खुशबू कुमारी, उन्हीं का ये मिला है। तो खुशबू कुमारी के 3 मौजा मिला है। तो अख्ता जो हुआ ये जो गांव वो खुशबू कुमारी को मिला। अच्छा, अमीन मैंने इनको एक भी अख्ता इनको मिला है। पिपराड़ी सुल्तान, पिपराड़ी जमाल, किसको मिला? हाँ। किसको मिला? ये जो है से एक बार हम सूचित कर देंगे, ठीक ना, कि किनका मौजा कौन कौन अमीन को मिला है, और एक बार लिस्ट दे देंगे जो है आपको जनप्रतिनिधि हो गए और वो बता देंगे, आप उन्हीं का फार्म दे दीजिए। अच्छा सर, एक सवाल और है कि अमीन जब आएंगे, कब अमीन आएंगे? अभी जो है फसल का समय है, सारे सरे में जो धान का फसल लगा हुआ है और आपके द्वारा कहा गया कि अपने अपने सीमा को सही कर ले, तो अभी किसान सीमा सही नहीं कर सकते, तो फिर कब तक प्रक्रिया शुरू होगा जो लोगों को मौका मिले अपने आरी वगैरह को सीधा करने के लिए? देखिए, अभी जो 1 से 1.5 महीना देखा जाए तो पेपर वर्क की आप लोग के स्वघोषणा समर्पित करना, इसमें आपको 1 से 1.5 महीना समय दिया जा रहा है। अभी ऑफिशियल काम भी है, जो पुराना जो खतियान है उसको ऑनलाइन चढ़ाना है, जो आपका रिविजनल सर्वे हुआ है उसका खतियान का ऑनलाइन चढ़ाना है। तो अभी 1 से 1.5 महीना अभी आपको समय मिलेगा, फील्ड पर नहीं जाएंगे अभी हम, कागज़ के ही काम होगा। तो हमको लगता है कि अगर 1-2 महीना के लगभग में धान कटा जाएगा तो उसके बाद अपना मेड़ सोझा कर सकते हैं। फॉर्म कब से भरा जाएगा? फार्म के लिए बोले हैं कि आपको 26, 27, 28 से आप फार्म जमा कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। तो पंचायत में आप सभा लगाने के लिए आए, पंचायत में लोगों को समझाए, तो पंचायत में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो घर पर नहीं है, बाहर है, तो क्या सभा लगाकर यहाँ उनका फॉर्म जमा नहीं हो सकता है? जब सरकार जब सुविधा दे रही कि पंचायत में जाओ, पंचायत के लोगों को समझाओ, पंचायत के लोगों को जागरूक करो, तो क्या उनको ये सहूलत नहीं मिल सकती है कि यहाँ पंचायत में आकर उनका फॉर्म को जमा किया जाए? देखिए, अमीन जो है, अमीन का काम है फील्ड में आना, तो अमीन भी आवेंगे आपके फील्ड में। अगर आपको फार्म अगर जमा करने के लिए रहेगा तो आप मुखिया जी को सूचना देंगे, वहाँ आपको बताया जाएगा टाइम कि इस दिन आवेंगे अमीन, कि उनका 6 मौजा मिला रहता है तो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो देंगे आपको समय। आपका गांव में भी जमा होगा या ऑफिस में भी जमा कर सकते हैं, दोनों जगह सुविधा रहेगी। सवाल आ रहा है कि जिनकी ज़मीन है, दस्तावेज है, उन्होंने ज़मीन लिखवा लिया और वो दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं किया, और सर्वे में अगर वो फॉर्म भर के देते हैं, वो उनका कहना है कि अब सर्वे होने जा रहा है, तो हम दाखिल दस्तावेज मेरे नाम से है, तो डायरेक्ट सर्वे में दे देते, क्या होगा कि नहीं? देखिए, दाखिल खारिज से ये साबित होता है कि वहाँ जांच किया जाता है कि जो ज़मीन बिक्री किया गया है वो खतियानी ज़मीन है तो खतियानी के वंशज ही बेचा है, या फिर कोई केवाला ज़मीन है तो जमाबंदी रैयत के ही वंशज या जमाबंदी रैयत ही बेचा। क्लियर हो जाता है, ये क्लियर होता है। अगर नहीं करे तो कहने, अगर नहीं देखिए, अगर नहीं हो पाता है दाखिल खारिज तो विशेष परिस्थिति में शिविर प्रभारी जांच करेंगे कि जो भी केवाला आप खरीदे हैं, अगर खतियानी से खरीदे हैं तो उनका वंशावली जांचा जाएगा। वो अगर सही पाया जाएगा, अगर सही आपको पाया जाएगा तो आपको खाता दिया जाएगा आपके नाम से।
तो सर्वे का जो सिस्टम जो शुरू हुआ है बिहार में, नीतीश कुमार का आदेश है कि 10-11 महीने में ख़त्म कर देना है। तो सर्वे का मान लें साल भर में सर्वे खत्म होगा, लेकिन सर्वे को लेकर जो समस्या है तो सर्वे में क्या कुछ होने वाला है ये सर बताए हैं और आपको समझना है। और एक बात जान ले, जिस जमीन में विवाद नाम का शब्द आ जा रहा है या कोई विवाद कर दे रहा है कि जमीन कोर्ट में गया है, केस रुका हुआ है, केस नहीं हो रहा है, पैसे के कारण केस को रोक दिए हुए हैं, उस सब जमीनों पर सर्वे नहीं होगा। और दूसरी बात है कि अगर आपका खतियान दह गया है, आपका दस्तावेज दह गया है, कोई पेपर आपके पास नहीं है, तो आपको अपने पेपर का सबूत लाना होगा, साक्ष्य निकालना होगा। अगर नहीं निकालते हैं तो समझिए आप अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करके रखे हुए, ही ना कहना है आपका। देखिए क्या है कि आपका अगर ज़मीन है तो कोई ना कोई पेपर होना चाहिए जिससे ये साबित कर सके कि आप ये आपका ज़मीन है। आपका अगर देखा जाए तो बिना अगर पेपर के ज़मीन रखते हैं तो आप ये साबित होता है कि आप दूसरे का ज़मीन रख लें। आपको समय मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पेपर नहीं है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। आपका जो 3 बार मौका तो दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है कि मान लीजिए कि अगर 2-3 महीना में आप पेपर नहीं निकाल पाए हैं तो पहला फेज में आप नहीं अगर साबित हो पाता है कि ये आपका ज़मीन है तो दूसरा फेज में दीजिए आप अपना पेपर उपलब्ध करा के। उसमें भी नहीं होता है तो बंदोबस्त पदाधिकारी जब करेंगे उसमें तीसरा फेज में भी दे सकते हैं आप कि आप मेरा पेपर ये रहा, मेरा साक्ष्य ये है, मेरा खाता दिया जाए। तो आपको ये घबराना नहीं है कि मेरे पास अभी पेपर नहीं है सर्वे करके चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पेपर में लग जाइए जिनका पेपर नहीं है, और आपका मौका दिया जा रहा है 3 बार, इसीलिए दिया जा रहा है कि आपका पेपर अपना दुरुस्त कर लें। कुछ लोग बाहर रह रहे हैं दिल्ली मुंबई, तो उनको आना होगा। देखिए आपका जो सरकार जो है जो ऑनलाइन फार्म के लिए भी दिया है, ऑफलाइन भी दिया, तो आप ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं या फिर अगर आपको रिश्तेदार हैं तो आप ऑफलाइन फार्म अपना बरगेनिया ब्लॉक में या अमीन साहब जिस दिन बैठेंगे उस दिन आप पेपर यहाँ भी जमा कर सकते हैं। रिश्तेदार उस फॉर्म को भर सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, कोई अगर आपको रिश्तेदार हैं या कोई आपको लगता है कि ये हमारे सही से काम कर देंगे, उनके थ्रू आप भी फार्म जमा करवा सकते हैं स्वघोषणा। आप किन्हीं का भी अगर बाहर रहते हैं उनको सूचना करिए। आप टेक्नोलॉजी के ज़माना है, ये नहीं कह सकते हैं कि इनका नहीं पहुंच सकता है वहां पर, तो आप लोग सूचना कर दीजिए। कोई भी वो अपना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, ओकरा अनुसार अपना भर के यहाँ सबमिट कर सकते हैं। अच्छा सर, अंत में आइए सर, ये जो सभा जो लगाया आपने, ये आपका अंतिम है कि और भी सभा हो सकता है आपका? नहीं, ये जो है से विशेष परिस्थिति में लगाया गया था। उस समय जो है से रैयत लोग सूचना के अभाव में कहिए या कोई भी अभाव में वहाँ नहीं आ पाए थे। ये गांव थोड़ा बड़ा हो जाता है, अख्ता गांव जो है बड़ा हो जाता है, तो ये रैयत जो है या भूमिधारी जो है उनके जानकारी के लिए स्पेशल आपको सर्विस जो आम सभा किया गया। अब नहीं होगा। देखिए अब जो है से हर एक फेज में एक ग्राम सभा होता है। जैसे किश्तवाड़ होगा तो वहाँ भी एक आम सभा किया जाएगा, वंशावली सत्यापन होगा तो वहाँ भी आम सभा किया जाएगा। तो हर एक फेज में आम सभा होगा। कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप मोबाइल कॉल से बात कर सकते हैं, जो अमीन साहब हो गए हैं, कानूनगो साहब हो गए हैं, या शिविर प्रभारी में जो आपको